दोस्तों, हम लोगों ने अपनी पिछली वीडियो तक यह जो सेक्शन है, मतलब एजेंट लोकेटर प्रोफाइल का यह जो दूसरा सेक्शन है, इसके विषय में और कॉन्टेक्ट इन्फो और वर्क इन्फॉर्मेशन के विषय में पूरी जानकारी हम लोगों ने ले लिया था। तो अगर आपने अभी तक की पिछली वीडियो नहीं देखी है और आप जीवन बीमा के एजेंट हैं तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप पुराने वीडियोस को देख लें, क्योंकि अगर आप अपना जीवन बीमा कारोबार बढ़ाना चाहते हैं तो यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसकी मदद से आप अपने कारोबार को बहुत ही कम समय में और अच्छी ऊंचाई दे सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम यह जो प्रोफेशनल एक्सपर्टीज वाला जो टैब है और यह सर्विसेज वाला जो टैब है, यह क्यों बनाया गया है और इसकी वजह से जीवन बीमा कारोबारियों को यानी जीवन बीमा एजेंटों को कैसे बेनिफिट होगा, इसके विषय में हम बातचीत करेंगे। तो चलिए बिना समय को गवाए हम इस जानकारी को शुरू करते हैं। हाँ, अगर आप पुरानी वीडियो को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके लिंक दिए हुए हैं, तो आप आसानी से वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन कीजिए और बारी बारी से आपको सभी लिंक मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हैं। चलिए अब जानकारी को हम शुरू करते हैं, लेकिन इसके लिए हम हिंदी वर्जन वाले साइट पर चलते हैं। देखिए एक्चुअली है क्या, ऊपर में जब आप इसको हिंदी रीड इन हिंदी या रीड इन इंग्लिश करते हैं तो सारी की सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली हिंदी में या अंग्रेजी में कन्वर्ट हो जाती हैं। हालांकि देखिए गूगल या जो दूसरे ब्राउजर्स हैं उसमें यह ऑप्शन दिया होता है कि आप किसी भी भाषा का अगर कोई लेख लिखा हुआ है या किसी दूसरी भाषा में अगर वेबसाइट है तो उसको आप ट्रांसलेट करके अपने भाषा में पढ़ सकते हैं, वह एक अलग इशू है। लेकिन है क्या कि वहाँ पर जो आप मैसेज देना चाहते हैं या जो आप कहना चाहते हैं, अगर आप ट्रांसलेट ऑप्शन का उपयोग करते हैं तो उतना बढ़िया जो है वो जो मैसेज होता है वो उतना बढ़िया समझ में नहीं आता। तो इसलिए होता क्या है कि यह जो पूरा आपकी जानकारी जो दी जाती है इसको हिंदी में और अंग्रेजी में अलग अलग पोस्ट किया जाता है। यह अलग बात है कि आप जब रीड इन इंग्लिश या रीड इन हिंदी पर क्लिक करेंगे तो वो आपको ये लगेगा कि जो हिंदी में लिखा हुआ था वही अंग्रेजी में दिखाई दे रहा है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता। इसको आप ऐसे देख सकते हैं, यहाँ जो यह URL है यह URL दूसरा है और इन्हीं की जानकारी देने के लिए यह एक दूसरा पोस्ट किया गया है, यह URL दूसरा है। यानी अगर इसको दूसरे भाषा में अगर मैं कहूँ तो मैं यह कह सकता हूँ कि आप एक प्रोफाइल का पेमेंट करते हैं लेकिन प्रोफाइल दो भाषाओं में आपकी तैयार होती है, यानी दो प्रोफाइल बनती है। तो चलिए अब हम जानकारी को आगे लेते हैं। अब यदि आप व्यावसायिक विशेषज्ञता यानी कि अगर अंग्रेजी में मैं कहूँ तो प्रोफेशनल एक्सपर्टीज वाले सेक्शन पर अगर टैब पर अगर आप क्लिक करते हैं, यहाँ पर ऐसे क्लिक करते हैं तो यह जानकारी आपको मिल जाती है। अब यहाँ पर होता क्या है कि आप दूसरे एजेंटों से बेहतर कैसे हैं, इसके विषय में हम अपने क्लाइंट को बताते हैं। हम क्या बताते हैं, देखिए ये लेख मेरी ओर से एज ए राइटर मैं अपनी ओर से लिखता हूं तो मैं इस चीज की जानकारी जो क्लाइंट हैं उनको देता हूं। यहाँ पर देखिए मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, इस वीडियो में भी मैं आपसे एक चीज क्लियर करना चाहता हूं कि देखिए अगर आप जीवन बीमा की एजेंसी कर रहे हैं, LIC के एजेंट हैं या किसी भी दूसरे जीवन बीमा कंपनी में काम करते हैं, तो निश्चित रूप से जो काम आप करते हैं आपके कंपनी का दूसरा एजेंट वही काम करता है, वही पॉलिसी उसको भी देनी है। अब है क्या कि हम यहाँ पर जानकारियों को कॉपी पेस्ट करके हम यहाँ पर उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर कॉपी पेस्ट करता हूँ तो ऐसी कंडीशन में होगा क्या कि ये जो ब्राउजर्स हैं या जो सर्च इंजन्स हैं या सर्च इंजन का जो एल्गोरिथम है यह इसको डुप्लीकेट कंटेंट मानेगा, तो फिर आपकी जो जानकारी है यह ट्रेंड नहीं करेगी या जो सर्च इंजन है उसमें नहीं आएगा। तो यहाँ पर हमारे लिए एज ए क्रिएटर एक सबसे बड़ी चुनौती यह होती है कि अगर 10 एजेंट की जानकारी देनी है, जानकारी एक ही हमको क्यों न देनी हो, लेकिन हर एक का कंटेंट अलग होना चाहिए ताकि सर्च इंजन का जो एल्गोरिथम है वह इसको डुप्लीकेट कंटेंट न माने। तो कहीं आपके दिमाग में अगर ऐसा चल रहा हो कि क्या है हमको प्रोफाइल बनानी है और सर क्या करेंगे कॉपी पेस्ट करके इसको बना देंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला है। और यही देखिए इसमें कई चीज़ें मायने रखती हैं। अगर आप अलग अलग एजेंटों की प्रोफाइल को पढ़ेंगे तो आपको इसका आइडिया भी मिल जाएगा। पहला चीज़ होता क्या है कि हमको टारगेट करना है कीवर्ड्स को, यानी कि आपके क्षेत्र के लोग जो संभावित चीज़ें जीवन बीमा से संबंधित संभावित चीज़ें हो या LIC से संबंधित संभावित चीज़ें हो, अगर वो ब्राउज़र के ऊपर सर्च करते हैं, सर्च इंजन के ऊपर सर्च करते हैं, तो वो कीवर्ड्स को हमको आपके इस यह जो मैं लेख लिख रहा हूँ या जो आपके विषय में जानकारी दे रहा हूँ
वो चीज़ें यहाँ पर इसके अंदर मेंशन होनी चाहिए, ताकि अगर गूगल पर सर्च किया जाए तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई दें। तो वह एक टेक्निकल इशू है और इसके कारण आपकी एक प्रोफाइल बनने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, टाइम कंज्यूमिंग वर्क है। यदि मैं इसके कार्य के समय अवधि की बात करूं तो एक प्रोफाइल को क्रिएट करने में कम से कम भी, अगर सही तरीके से काम किया जाता है तो कम से कम भी मान के चलिए 18 से 19 घंटे का समय लगता ही लगता है। अब देखिए होता क्या है कि जब हम इस प्रोफाइल को बनाते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले हम आपकी विशेषज्ञता को दिखाते हैं कि आप किस तरह की सर्विस क्लाइंट को दे सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो आप इसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि अगर बारीकी से मैं एक एक चीज़ पढ़ूंगा तो ये बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा और मुझे लगता है कि इतनी लंबी वीडियो बनाना सही नहीं है। तो आप अगर चाहें तो आप इस प्रोफाइल को पढ़ सकते हैं। ऐसी ही दूसरी प्रोफाइल भी इस पर पड़ी हुई है, तो आप पढ़ सकते हैं इसको। इसके बाद सबसे पहले तो यहाँ ऊपर में यह दिखाया गया है कि आप किस तरह की सर्विस देते हैं। दूसरा चीज, इसके नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपकी गुणवत्ता क्या है, आपकी विचारधारा क्या है, आप क्या सोचते हैं, आप किस तरह की सेवाएं देते हैं और ऐसा कौन सा चीज है जो आपको दूसरे एजेंटों से अलग करता है, उस चीज को बनाने की कोशिश यहाँ पर की जाती है। इसके बाद इसका जो आखिरी सेक्शन है सेवाएं का, देखिए हमारी यहाँ पर कोशिश यह है कि अगर आपका कोई क्लाइंट, आपके क्षेत्र का कोई क्लाइंट इस वेबसाइट के ऊपर आके आपकी प्रोफाइल को पढ़ता है तो वह आपसे इतना ज़्यादा इंस्पायर हो जाए कि वह मजबूर हो जाए कि आपको कॉल करके आपको फ़ोन करे और आपसे बात करे, या जो अपॉइंटमेंट वाला सेक्शन है उस अपॉइंटमेंट वाली बटन पर क्लिक करके और आपके फॉर्म को भरे या आपको व्हाट्सएप मैसेज करे। तो यहाँ पर सबसे पहले यह बताया जाता है सेवाएं सेक्शन में कि अगर आप जीवन बीमा की पॉलिसी लेना चाहते हैं तो आपको प्रोफेशनल एजेंट खोजना चाहिए। प्रोफेशनल एजेंट के गुण क्या होते हैं इसको पहले भाग में बताया जाता है। इसके बाद आप प्रोफेशनल एजेंट क्यों हैं, और फिर वही बात है कि आप कौन सी सर्विसेज देते हैं और क्लाइंट को आपसे संपर्क क्यों करना चाहिए, आपकी टारगेटेड क्या है या आपने कौन सा अचीवमेंट पाया हुआ है, आपका लक्ष्य क्या है। इन सारी चीज़ों को इस सेवाएं वाले सेक्शन में शामिल किया जाता है। इसके बाद बिल्कुल अगर आखिरी हिस्से में अगर आप ध्यान देंगे तो काम करने का कुछ नैतिक सिद्धांतों को रखा गया है कि हमारा जो एजेंट है जिसकी प्रोफाइल हम यहाँ पर बना रहे हैं वह कुछ नैतिक, उस एजेंट के कुछ नैतिक सिद्धांत हैं। इन सिद्धांतों पर चलते हुए हमारा जो एजेंट है वह जीवन बीमा कारोबार करता है। दोस्तों, वीडियो के आखिरी में एक महत्वपूर्ण बात मैं आपसे जरूर कहना चाहूंगा। अगर आप इस प्रोफाइल को बनवाते हैं तब देखिए हमारी कोशिश यह है कि हम अपने इस प्लेटफॉर्म का उपयोग करके आपकी पहुंच आपके क्षेत्र के लोगों तक हम करा दें। मतलब अगर आपका क्लाइंट इंटरनेट यूजर है तो उस तक आपकी जानकारी पहुंचाने का हमारा प्रयास है, लेकिन इसके साथ ही आपकी सफलता का पूरा जो कहा जाए दारोमदार है वह आपके ऊपर निर्भर करता है। मतलब हमारी कोशिश यह होती है कि अगर आपका क्षेत्र का क्लाइंट हमारी इस वेबसाइट पर आए तो वो आपसे संपर्क करे। अब अगर आपके क्षेत्र का क्लाइंट आपसे संपर्क करता है तो फिर अब रोल आपका हो जाता है। वो चाहे किसी भी कारण से आपसे संपर्क कर रहा हो, चाहे उसको नई पॉलिसी लेनी हो, चाहे उसके पॉलिसी में कोई समस्या है उसका समाधान करना चाहता हो, या उसकी कोई शिकायत है, आपसे अगर आपके क्षेत्र का क्लाइंट संपर्क कर रहा है तो फिर रिलेशनशिप डेवलपमेंट का जो काम है वो आपका है। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात मैं आपसे जरूर कहूँगा। कहना यह है कि देखिए कोई भी व्यक्ति आपसे संपर्क करता है तो सबसे पहले आप उसको टाइम दीजिए। बाई चांस अगर आप बिजी भी हैं तो आप उनको यह समय दीजिए कि सर मैं इतने देर बाद मैं आपको कॉल करके मैं बात करता हूं। और जो समय आप उस क्लाइंट को देते हैं आप उस टाइम पर आप उस क्लाइंट से संपर्क कीजिए, बातचीत कीजिए। और सबसे पहले कोशिश आपको यह करना चाहिए कि क्लाइंट जिस भी कारण से आपको फोन क्यों न कर रहा हो, क्लाइंट को जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा बोलने दें। उसकी क्या समस्याएं हैं, क्या दिक्कतें हैं, क्योंकि क्लाइंट जितना ज़्यादा बोलेगा आप क्लाइंट को उतना अच्छे ढंग से समझ पाएंगे। और उसकी जो मुख्य बातें हैं, जब क्लाइंट आपको फ़ोन करता है या आपसे संपर्क करता है तो आप उसकी मुख्य बातों को ज़रूर दिमाग में नोट करें या कहीं कोई डायरी रखें, आप उसमें नोट कर लें और उस पॉइंट पर आप क्लाइंट से डिस्कस कीजिए। आप कोशिश कीजिए कि क्लाइंट से भविष्य में आपके टच हो सकें, आप क्लाइंट से भविष्य में भी बातचीत कर सकें। क्लाइंट ने अगर अपना डेटा दिया हुआ है तो उसको अपने कॉन्टेक्ट लिस्ट में सेव कीजिए। समय समय पर आप क्लाइंट से संपर्क कीजिए। आपकी कोशिश यह होनी चाहिए कि अगर इस प्लेटफॉर्म के जरिए कोई भी क्लाइंट आपको मिलता है सबसे पहले उससे संबंध डेवलप हो। और जब आप संबंध डेवलप कर रहे हो तो आपका दिमाग खुला हुआ होना चाहिए कि सिर्फ आपको उस क्लाइंट से संपर्क नहीं करना है। अगर ये क्लाइंट आपसे जुड़ गया तो आपका भविष्य में प्रयास यह होना चाहिए
कि उस क्लाइंट का तो बीमा मैं करूंगा ही करूंगा, लेकिन उसके फ्रेंड सर्किल में भी हमको अपनी पकड़ बनानी है। अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप सोचेंगे कि यह एजेंट लोकेटर प्रोफाइल क्या है, तो आपको इस एजेंट लोकेटर प्रोफाइल की पावर समझ में आएगी। उम्मीद करता हूं जो मैंने बताने की कोशिश आपको की है आप तक पहुंचा पाया हूंगा। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो के नीचे एक लाइक की बटन है, जरूर क्लिक कर दें। और अगर आपके मन में कोई सवाल है या आप इस प्रोफाइल को बनवाना चाहते हैं तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में देखिए आप अपनी कांटेक्ट डिटेल जरूर दीजिए, क्योंकि कुछ अभिकर्ताओं ने इस चीज़ को बताया कि मुझे यह प्रोफाइल बनवानी है, लेकिन कांटेक्ट डिटेल न देने के कारण मैं आपसे चाहकर भी संपर्क नहीं कर पा रहा हूँ। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी कांटेक्ट डिटेल आपको मिल जाएगी। आप हमारे ईमेल आईडी पर संपर्क कर सकते हैं या फिर आप टेलीग्राम पर संपर्क कर सकते हैं। आपका डेटा हमको मिलेगा, मैं आपसे डिस्कशन जरूर करूंगा। और हाँ, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप जिस भी माध्यम से हमसे संपर्क करते हैं आप अपने विषय में जरूर बताएं। अगर आप एजेंट हैं तो किस कंपनी के एजेंट हैं, एजेंसी कोड क्या है, यह जरूर बताएं। अब दोस्तों एक महत्वपूर्ण जानकारी और देना चाहता हूं। अगली वीडियो इस एजेंट लोकेटर प्रोफाइल के ही संबंध में है और एजेंट लोकेटर प्रोफाइल की जानकारी देने वाली यह आखिरी वीडियो होगी और यह वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उस वीडियो में हम यह बताएंगे कि इस एजेंट लोकेटर प्रोफाइल को अगर आप बनवाते हैं तो इसका उपयोग कैसे किया जाता है और बिना आपका समय गवाए, मतलब बिना आपका बहुत ज़्यादा समय लिए हुए आप इस प्रोफाइल के जरिए नए क्लाइंट आपको कैसे मिलेंगे, इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन मैं अपनी अगली वीडियो में दूंगा। तो मैं यह जरूर चाहूँगा कि आप उस वीडियो को बिल्कुल भी भूल कर भी मिस मत कीजिए, क्योंकि वह इस सीरीज की सबसे इम्पॉर्टेंट वीडियो साबित होगी। तो अगर आप उस वीडियो को मिस नहीं करना चाहते हैं तो फिर मैं आपसे यही कहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, मिस नहीं कीजिएगा। और सब्सक्राइब करते हैं तो बेल आइकन पर क्लिक करके, जहां सब्सक्राइब की बटन होती है उसी के बगल में बेल आइकन होता है, तो उस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ऑल ऑप्शन मिल जाएगा, आप ऑल ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिएगा। ऐसा करने से जैसे ही वह वीडियो पोस्ट होगी ना तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो चलिए अब मैं अपनी इस वीडियो को समाप्त करता हूं और इस वादे के साथ समाप्त करता हूं कि बहुत जल्द मैं अपनी अगली वीडियो के साथ फिर से आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।